कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कवर्धा से खबर है जहां पर आबकारी और पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। अवैध शराब पकड़ने गई टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 21 पुरुष हैं और 3 महिलाएं। सिंघनपुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आबकारी और पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। अवैध शराब पकड़ने के लिए आबकारी पुलिस की टीम गई हुई थी, लेकिन उन पर हमला कर दिया गया और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 आरोपियों में 21 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। सिंघनपुर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर, आबकारी और पुलिस की टीम पर हमला हुआ। अवैध शराब पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ है। थाना सिंघनपुरी क्षेत्र अंतर्गत नवागांव के बैगापारा में एक्साइज की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम रेड कार्रवाई हेतु गई थी और इसी दौरान जो वहां पर शराब की जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी और गांव वालों के द्वारा पुलिस बल और एक्साइज की टीम पर हमला किया गया था और इस बीच में किए गए पथराव और लाठी डंडे से चोट पहुंचाया गया था। कुछ वाहनों पे तोड़फोड़ भी की गई थी। इस प्रकरण में आज पुलिस की टीम गांव की घेराबंदी करके तलाश करके उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार की है, जिसमें 21 पुरुष एवं 3 महिलाओं की गिरफ्तारी थाना सिंघनपुरी के द्वारा की गई। वर्तमान में ये सभी हिरासत में हैं और गिरफ्तारी उपरांत इन्हें माननीय न्यायालय को प्रस्तुत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला हाथों में डंडा लिए हुए है, लाठी लिए हुए, और पुलिस की गाड़ी पर किस तरीके से वो वार कर रही है। और ऐसी कई महिलाएं इसमें शामिल थी। हालांकि 3 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और 21 पुरुषों को हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर 24 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की टीम और आबकारी विभाग की टीम अवैध शराब पर कार्रवाई करने के लिए गई हुई थी, अवैध शराब को पकड़ने के लिए गई हुई थी, लेकिन पुलिस की टीम पर ही, आबकारी टीम पर ही हमला कर दिया जाता है लोगों के जरिए। और 24 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि लोग कितने आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। लोगों के, महिलाओं के हाथों में लाठियां आपको नजर आ रही होंगी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मनीष, पुलिस की टीम, आबकारी टीम जब भी अवैध शराब पर ऐसी कार्रवाई करने के लिए जाती है तो अक्सर ऐसी चुनौतियां उनके सामने आती हैं। बिल्कुल सुबह जिस तरह से पुलिस को सूचना मिली थी, उसके आधार पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम जो है रेड की कार्रवाई करने गए थे और इसी बात को लेकर जो ग्रामीण नाराजगी व्यक्त करते हुए जो अवैध शराब के मामले में संलिप्त लोग थे, जो महुआ शराब बना रहे थे, उनके द्वारा जो है उनकी टीम पर पूरा हमला कर दिया गया था, जिसके कारण जो 14 से 15 पुलिस के जवान इसमें घायल हुए थे। ये करीब 20 दिन पहले की ये घटना थी, जिसपे पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसके बाद जो जांच पड़ताल के बाद जो वीडियो फुटेज सामने आए थे, उसके आधार पर जो उनकी पहचान हुई है, उसमें 21 जो पुरुष आरोपी है और 3 महिलाएं हैं। इस तरह 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी और भी लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है कि इसमें और लोग संलिप्त हो सकते हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। फिलहाल जो है 24 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। सुमित, बिल्कुल मनीष, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में, क्योंकि पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। महिलाओं के हाथों में लाठियां हमको नजर आ रही हैं और किस तरीके से पुलिस की गाड़ी पर एक महिला हमला कर रही है, वो साफ दर्शाता है कि बेखौफ है यहां पर लोग। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उनके हाथ में जो भी आया उस वक्त उसमें उन्होंने हमला किया था। पत्थर थे, लाठी थे, उनकी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ की थी, नुकसान पहुंचाया था। पुलिस जवानों को भी उन्होंने घायल किया था और यहाँ तक कि जो महिला सिपाही गई थी उनको ऊपर भी उनके द्वारा हमला किया गया था। इसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थे और पुलिस वर्ग भी शामिल थे। तो सबने मिलकर सुनियोजित तरीके से पुलिस को पहले गांव तक घुसने दिया और गांव में घुसने के बाद जो है चारों तरफ से घेरकर उनके ऊपर ये हमला किया गया, ताकि उनको भागने का भी मौका नहीं मिला। कुछ लोगों को ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बालोद से बड़ी खबर है जहां पर पत्नी के साथ पति ने हैवानियत की। हैवान पति ने पत्नी को दर्दनाक मौत दी है। शरीर के कई हिस्सों पर सुए से हमला किया है, फिर गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी।
आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता दलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। दलेश्वर, क्या कुछ जानकारी है? आखिरकार पति ने ऐसा किया क्यों? जी बिल्कुल सुमित, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है वो संजारी चौकी क्षेत्र के खेता बाजार गांव की घटना है, जब पति जो है वो रात में अपने घर पहुंचा और घर पर पहुंचने के साथ ही पत्नी को जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और कमरे में ले जाने के बाद उसके शरीर के कई हिस्सों में यानी आंख के बाजू का हिस्सा, गला, पेट के साथ साथ प्राइवेट पार्ट में सुई से कई बार बुरी तरह से वार किया। तब भी उसकी पत्नी की जब मौत नहीं हुई तो उसके बाद में उन्होंने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। इसकी जानकारी तब हुई जब सबसे पहले तो महिला जो है अंदर में जब हैवानियत उनके साथ में उनका पति कर रहा था तो महिला चीख पुकार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब पति जब वहां कमरे से बाहर निकला तब घर वालों ने देखा, तब इस बात की जानकारी हुई कि महिला की हत्या उनके पति के माध्यम से कर ली गई है। हत्या की वजह ये बताई जा रही है, जिस तरीके से आरोपी ने पुलिस के पास में बयान दिया है कि वो चरित्र पर शक करता था और यही वजह है कि उन्होंने अपने पत्नी को दर्दनाक मौत दे दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सुमित। दिलेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की मौजूदगी में जेल के बाहर चाकूबाजी की घटना सामने आई। दलदल सिवनी में चाकूबाजी हुई है। गिरफ्तार आरोपी त्रिशाल दुबे उर्फ प्रिंस दुबे के भाई हर्ष दुबे को जेल के बाहर चाकू मारा गया। सभी आरोपियों को जेल दाखिल करने के समय मिलने पहुंचे हर्षद दुबे को चाकू मारा गया है। कोर्ट से पीछा करते हुए पहुंचे थे जेल। युवक को गंभीर हालत में मेकाहारा अस्पताल में एडमिट किया गया है। आरोपी युवराज सिंह और सूरज चौरे फरार। गंज थाना इलाके का मामला। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, एक बार फिर से चाकूबाजी घटना सामने आई है और इस बार तो जेल के बाहर ही। जी बिल्कुल, देखिए बड़े ही इस तरह की घटना को कहा जा सकता है दर्दनाक घटना है। और अब जिस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और पुलिस के सामने अगर चाकूबाजी होगी तो ये कहा जा सकता है कि कई तरह के सवाल हैं वो खड़े होंगे ही। और आज जिस तरह से ये दलदल सिवनी में चाकूबाजी के गिरफ्तार आरोपी है त्रिशाल दुबे उर्फ विशाल प्रिंस दुबे, उसके भाई हर्ष दुबे को जेल के बाहर चाकू मारा गया है और जो दो आरोपी है वो फरार है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। सभी आरोपी को जेल दाखिल करने के लिए पुलिस वहां पर लेके जा रही थी। इसी दौरान कोर्ट के पीछा करते हुए वहां पर पहुंचे थे और इसके बाद जो आरोपी युवराज सिंह है और सूरज चौरे दोनों चाकू मार करके फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गंज थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है। जेल परिसर के ठीक सामने इस तरह से चाकूबाजी की घटना अगर घटित हो तो सवाल तो खड़े होते हैं। और फिलहाल पुलिस जो दोनों युवक हैं जो चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है उसे अभी तलाश कर रही है। जी जुगल, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने जनता से भेंट मुलाकात की। तखतपुर विधानसभा के बेलपान और खैरी ग्राम में आयोजित भेंट मुलाकात में उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। बेलपान में सीएम ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का अवलोकन किया। आरआईपीए की गतिविधियों का जायजा लेते हुए महिलाओं के आग्रह पर उन्होंने कोसा जैकेट पहना और हितग्राहियों से बात की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बेलपान और खैरी ग्राम को कई सौगातें दी। बेलपान मंदिर और मेला स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। ग्राम पंचायत कन्यारी को नगर पंचायत बनाने का ऐलान किया है। सकरी भाटा में मिनी स्टेडियम के निर्माण का ऐलान भी किया। इसी तरह से खैरी गांव को भी कई सौगातें दी हैं। खैरी में मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा, तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। गिरधौना में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन निर्माण होगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल और जूनापारा में सहकारी बैंक की शाखा खोलने का ऐलान भी सीएम भूपेश बघेल ने किया। तो तखतपुर नगर में जल संकट को दूर करने के लिए जल आवर्धन योजना में तखतपुर खुड़िया जलाशय जल आपूर्ति की जाएगी। अब बजा ताली। दूसरा बेलपान में तो
बेलपान मंदिर मेला स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अच्छे कम बढ़िया मंदिर बने, बढ़िया विकसित कर दो, है ना। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलपान हेतु एम्बुलेंस प्रदान की जाएगी। बेलपान में ताली नहीं बजा दो तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा। बेलपान में प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास 50 सीटर का निर्माण किया जाएगा। तखतपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। कुशलापुर फ्लाईओवर से सकरी सड़क तक के चौड़ीकरण कराया जाएगा। ग्राम भरनी में गुरु घासीदास जयंती मेला स्थल पर भवन एवं अहाता निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत गनियारी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। ग्राम सकरी भाटा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम साले कापा में मिडिल स्कूल एवं ग्राम निगारबंद बेलसरा तथा पोंगरिया में प्राथमिक शाला के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। ग्राम दर्री के स्टेडियम का उन्नयन। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत लगातार जारी है और इसी बीच प्रदेश के मंत्रियों ने बीजेपी पर निशाना साधा। धान खरीदी में बनाए गए रिकॉर्ड को लेकर कई मंत्रियों ने भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी को घेरा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार के इनकार के बाद भी कांग्रेस सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी की। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जिस तरह से क्रिकेट में शतक मारने की खुशी होती है, वैसे ही 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी से सभी को खुशी है। धान खरीदी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर निशाना साधा। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि किसान का बेटा होने के कारण सीएम भूपेश बघेल के प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। और 21-22 में 98 लाख मीट्रिक टन और 22-23 में जो हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है, अभी 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई है और 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के किसानों की हितों की रक्षा करने वाली सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। कोरोना काल में सारे देश में सारे काम ठप पड़ गए थे। इंडस्ट्रियल बेल्ट भी ठप पड़ गया था, उत्पादन भी प्रभावित हुआ था, लेकिन पूरे देश में एक सबसे बड़ा काम जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ धान खरीदी एक भी दिन ना तो बंद हुआ, ना किसानों के खातों में पैसा जाना बंद हुआ। ये हमारी दूसरी बड़ी उपलब्धि थी। जिस प्रकार से क्रिकेट मैच में शतक मारने का एक खुशी होता है, ठीक उसी प्रकार से धान खरीदी में 100 लाख मीट्रिक टन पूरा करने का जो खुशी है, वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जिनके नेतृत्व में ये मुकाम हासिल किया गया, उनको बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेश के किसानों को भी बधाई देता हूँ। अरुण साव जी का बयान मैंने पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि धान खरीदी करने के लिए भारत सरकार पैसा देती है, भारत सरकार के पैसे से धान खरीद रहे हैं और फोकट का चंदन घिस रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि धान खरीदी के सिस्टम को समझने की जरूरत है और मेरी जानकारी में उनको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। एक किसानों का, एक किसान का बेटा, किसान का घर में पैदा हुआ आदमी, माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उसको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, आज उसी का लाभ है। पूरा सरगुजा से लेकर बस्तर तक किसान संपन्न होने जा रहा है, उसका कोई करने वाला है तो सिर्फ भूपेश बघेल है। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ किसानों का शोषण करना रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत भी नया राज्य बनने के बाद हमारी कांग्रेस की सरकार ने प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ घोषणाएं होती थी, किसानों के लिए काम नहीं होता था। वहीं रायपुर में पीएम मोदी की किताब का विमोचन हुआ। पीएम मोदी की किताब का विमोचन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया।
पीएम मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन हुआ है। बच्चों अभिभावकों के लिए इसे लाभदायक बताया गया है। राजभवन में स्कूली बच्चों की मौजूदगी में इस किताब का विमोचन किया गया। किताब में छात्रों और अभिभावकों के लिए 34 मंत्र दिए गए हैं। परीक्षा के समय होने वाले भय, डर और तनाव के प्रबंधन में ये सहायक होंगे। रायगढ़ में सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है, 1 घायल हुआ है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लोगों की जान चली गई। घायल को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। एक ही बाइक पर सवार थे चारों युवक। खरसिया थाना क्षेत्र में कुनकुनी के पास यह हादसा हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। खरसिया सिविल लाइन अस्पताल में इलाज जारी है घायल का। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता हरपाल सिंह, जुड़े हुए हैं फोन पर। हरपाल, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? जी सुमित, अभी तक पुलिस के अनुसार जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें कहना है कि चारों युवक एक ही बाइक में सवार थे और वो यही खरसिया के पास एक चपले गांव है जहां पर टाइल्स लगाने के लिए पहुंचे हुए थे और टाइल्स लगाने के बाद वो देर शाम अपने घर वापस लौट रहे थे, जो कि खरसिया से निकलकर तमनार की तरफ जा रहे थे। तभी ये हादसा जो हुआ, ये कुनकुनी एक गांव है, कुनकुनी के पास ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि किसी बड़ी गाड़ी के साथ इनकी टक्कर हुई। फिलहाल गाड़ी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है या किस गाड़ी के साथ इनकी टक्कर हुई है, इसकी पुष्टि भी पुलिस नहीं कर रही है। केवल अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी बड़ी गाड़ी के साथ ये दुर्घटना हुआ है। इसमें मृतक की भी लापरवाही यही पुलिस के द्वारा बताई जा रही है कि एक बाइक में 4 युवक सवार होकर रात के समय बाइक चला रहे थे, जो कि एक बड़ी लापरवाही है और इसी की वजह से जो है किसी गाड़ी के साथ इनकी दुर्घटना हुई, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक को भी गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है, जहां युवक की हालत जो है अभी नाजुक बनी हुई है और पुलिस के द्वारा अभी अज्ञात जो वाहन है उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके अभी जांच की जा रही है कि कौन सी गाड़ी है और किस तरह से पूरी घटना हुई है। जी ठीक है हरपाल, आपका बहुत धन्यवाद। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम शास्त्र और शस्त्र दोनों जानते हैं, लेकिन हम विवादों में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि हम हिंसात्मक नहीं हैं। वहीं अंधविश्वास फैलाने के आरोप पर कहा है कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं रायपुर में चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन जैसे को तैसा जवाब देता हूं। सजे साक्ष्यम समाचरे माय डियर सिस्टर, सजे साक्ष्यम समाचरे जैसे को तैसा बहुत आवश्यक। हम कोई संत तो है नहीं, हमने घोषणा की। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए दरबार का। डिस्क्लेमर ये है कि आप हमारे पास मत आइए। ये जो हमारे खिलाफ शिकायत की है, पहली बात तो अभी तक कोई लीगली कार्रवाई होनी नहीं है, न हो सकती। अगर वो लीगली करेंगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं। दूसरी बात यह है पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग मिले और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना है। और वर्तमान में भारत में कोई काम है तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ वाले लोग हैं। देखिए, बुलडोजर वाला जो हमारा अभियान था, अभी भी है, स्वरक्षा से संबंधित है। आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना, अगर भड़काऊ ज्ञान है तो ये होते रहना चाहिए। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।